ओम जी ओम। स्वागत है आप सबका योग विद ज्योति में। तो जैसे मैंने वेट लॉस की वीडियो डाली थी लास्ट योग अभ्यास की, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस डालूंगी जो डाइट से रिलेटेड होंगी, जिससे वेट लॉस करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब सिर्फ डाइट फॉलो करने से या सिर्फ खाली योग अभ्यास करने से ही वेट लॉस नहीं होगा। इसमें हमें दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, जिससे हमारा वेट लॉस जल्दी हो सके। मैं यहाँ पर आज आपको ये नहीं बताने आई हूँ कि सुबह नाश्ते में क्या खाया जाए, मतलब पूरा डाइट प्लान कि दोपहर को क्या खाया जाए या डिनर में क्या खाया जाए। ऐसा मैं कुछ आपको प्लान बताने वाली नहीं हूँ यहाँ पर, और ये बताने नहीं आई हूँ। मैं आपके साथ ये शेयर करने आई हूँ कि आपको जो भी खाना है, जो भी आप खाएं, वो किस समय खाएं, कितना खाएं, और उसको डाइजेस्ट करना आपको आना चाहिए। डाइजेस्ट करने का क्या तरीका है, जो भी हम खा रहे हैं उसको हमें डाइजेस्ट कैसे करना है। तो मेन ये चीज़ है, इसको फॉलो हमें करना है। बहुत सारे वेट लॉस के लोग फॉलो करते हैं कीटो डाइट। बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं कीटो डाइट, डिटॉक्स डाइट। तो ये सारी डाइट ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे अपना सकते हैं। जैसे आपको कोई भी फंक्शन अटेंड करना है, या आपने किसी मैरिज पे जाना है, या आपने कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो आप चाह रहे हो कि आप बहुत अच्छे से मुझे ड्रेस व्रेस फिट हो जाए, तो आप बहुत पतला पतला होना चाह रहे हैं, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कीटो डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। बट कीटो डाइट लॉन्ग टर्म के लिए आप फॉलो ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कीटो डाइट में कार्ब्स बहुत कम करा दिए जाते हैं। कार्ब्स कम कराने से आपको अभी तो उस समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको उसके थोड़े थोड़े हार्म इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको इरिटेशन हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन से भर जाएं, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बॉडी में एनर्जी नहीं, एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो रहा है, लेथार्जिक फीलिंग हो रहा है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, जिससे आप फ्रस्ट्रेट होंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कीटो डाइट करने से आपको ये हार्मफुल इफेक्ट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे करें। और कार्ब्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी का प्रेफर्ड फ्यूल है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन डाइट को फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपका डाइजेशन भी वीक हो जाए। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम ऐसी डाइट फॉलो करें कि जिससे हमारी वेट लॉस हो, हमारा हेल्थ लॉस ना हो। तो इसका सबसे ज़्यादा हमने ध्यान रखना है। अब लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा क्या किया जाए, क्या फॉलो किया जाए कि हमारी हेल्थ भी ठीक रहे, हमारी बॉडी भी ठीक रहे, और हमारा वेट लॉस हो जाए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमने कैलोरीज़ का। एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज़ लेनी है, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और कैलोरीज़ हर इंसान की, हर व्यक्ति की उसके फिज़िकल नीड पे डिपेंड करती है कि उसका फिज़िकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, या उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सबका अलग अलग है। तो आपने ये देखना है कि कैलोरीज़ कितनी लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप जाके पता लगा सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, आपके फिज़िकल नीड के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज़ कितनी होनी चाहिए एक दिन की। तो आप उस कैलोरीज़ को ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में 3 मील्स में डिवाइड करके आप उन कैलोरीज़ को अपनी मील एक बना के तैयार करें, और आप उसको ले सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है वेट लॉस करने के लिए। अब ये देखा गया है कि डिटॉक्स डाइट, लोग डिटॉक्स डाइट भी बहुत फॉलो कर रहे हैं। डिटॉक्स डाइट में क्या होता है कि हम डिटॉक्स वाटर बना लेते हैं और सारा दिन हम उसका इंटेक करते रहते हैं। बहुत अच्छा है ये कि सारा दिन आप वाटर ले रहे हैं, कुछ और नहीं ले रहे हैं, उससे हमारी बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स हो जाती है। लेकिन दिस इज़ अ काइंड ऑफ फास्ट, इसको फास्ट ही माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में वैसे भी व्रत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, बाद में उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया, तो लोगों ने मंडे फास्ट और ट्यूसडे फास्ट का नाम देकर इसको किया जाता है। लेकिन ये जो डिटॉक्स डाइट है, ये भी एक तरह का फास्ट है। तो आप इसे कर सकते हैं, और ये अच्छा है आपके लिए। बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी और आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बीपी लेवल क्या है। बीपी जिनका बहुत ज़्यादा लो रहता है, अगर वो डिटॉक्स करते हैं तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने खुद का पता लगाएं कि क्या है, और डिटॉक्स आप कर सकते हैं, आपको सूट करता है या नहीं, तभी आप डिटॉक्स को करें। अब बात आती है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। क्या खाना है, मगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें तो ब्रेकफास्ट में आप दलिया बनाएं, पोहा बनाएं, ओट्स खा सकते हैं, परांठी भी खा सकते हैं। लेकिन एक तरीका होना चाहिए। परांठी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, परांठी बनाई और तवे पे ही घी लगा के अच्छे से उसको सेक देते हैं। जो भी हमने तवे पे घी लगा के सेका, वो परांठी आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, वो आपका वेट भी बढ़ाएगी,
और आपके जो भी घी हमने लगाया उसका इफेक्ट सारा ख़त्म हो जाता है। तो आपने क्या करना है, परांठी बनाई, तवे से उतारा, प्लेट में रखा, उसके ऊपर आपने काऊ घी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा है काऊ घी हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है काऊ घी, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है हमारे हेल्थ के लिए। तो आप काऊ घी खा सकते हैं, लेकिन तरीके से, हर एक चीज़ खाने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि किस ढंग से हमने ये चीज़ खानी है। अब परांठी आप खाएं नाश्ते में, लेकिन खाएं सिर्फ एक, और कोशिश करें स्टफिंग परांठी हो, कुछ भी स्टफ्ड कर लें। आजकल गाजर स्टफ़ कर रहे हैं लोग, चुकंदर स्टफ़ कर रहे हैं, पालक स्टफ़ कर रहे हैं, बहुत हेल्दी होती है पालक स्टफिंग परांठी। तो आप ये सब अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। ओट्स का चीला बना सकते हैं, लेकिन इन सब में ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा डालें। अगर आप पोहा बना रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, पोहे की क्वांटिटी कम हो। उपमा बना रहे हैं उसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो और उपमा की क्वांटिटी कम हो। तो इन सब का आप ध्यान रख के अपनी ब्रेकफास्ट को आप रेडी कर सकते हैं। और वही जो मैंने बताया, कैलोरीज का ध्यान रखना है, तो वो आपने डिवाइड करना है उसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, और उसके अकॉर्डिंग अपना मील आपने तैयार करना है। इसके बाद बारी आती है लंच की। लंच में क्या किया जाए? लंच में आप छाछ ज़रूर पिए, दही ज़रूर खाएं, जिनको भी सूट करता है दही, वो दही ज़रूर खाएं। और अगर आप सैलेड खा रहे हैं लंच में, तो सैलेड कोशिश करें रोटी के साथ साथ ना खाकर उसे पहले खा लें। सैलेड हमेशा हमें पहले खाना चाहिए। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम रोटी के साथ साथ सैलेड खाना शुरू कर देते हैं। सैलेड पहले खाएं, बाद में अपनी रोटी स्टार्ट करें। अपना जो भी आपने लंच बनाया हुआ है, अपनी कैलोरीज को काउंट करके, वो बाद में शुरू करें। सबसे पहले सैलेड खाएं, बहुत अच्छा काम करेगा आपके फूड को डाइजेस्ट करने में। तो सैलेड वो आपने पहले खाना है। अब बात आती है डिनर की। डिनर में क्या खाया जाए और कब खाया जाए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मील है डिनर, जिसको हमने ध्यान में रखना है। जब तक सनसेट नहीं हुआ है तब तक आप कोशिश करें कि आप अपना डिनर ख़त्म कर लें। सनसेट होने के बाद अगर आप डिनर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा फूड को डाइजेस्ट करने में। अगर आप सनसेट से पहले डिनर कर रहे हैं तो हमारे फूड में से, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे खाने को जल्दी डाइजेस्ट कर देते हैं, और सनसेट होने के बाद वो एंजाइम्स स्लो हो जाते हैं, हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि सनसेट होने से पहले अपना डिनर आप ख़त्म कर लें, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब जो लोग कहते हैं कि हम आते ही लेट हैं, हमारा ऑफिस वर्किंग आवर्स हमारे ज़्यादा हैं, हम लेट घर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं एक दो टिप्स देती हूँ आपको कि अगर आप लेट डिनर कर रहे हैं, मान लीजिए 9 बजे 10 बजे अगर आप डिनर कर रहे हैं, तो उसमें एक बात का ध्यान रखें, जो भी आप खा रहे हैं उसको 30 to 32 टाइम्स चबाएं। जी हाँ, 30 से 32 बार उसको चबा के खाएं, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं ना पेट के अंदर जाएगा उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमने खाना मुंह में डाला, सलाइवा फूड के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है, और वो सलाइवा हमारे डाइजेशन का कारण बनता है बहुत बड़ा। तो आप जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना सलाइवा मिक्स होगा, और बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में बना दे अपना भोजन, और तब अंदर लें, ताकि आपके पेट के ऑर्गन्स को, स्टमक ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस फूड को डाइजेस्ट करने में। फिर रात का आपने भोजन अगर लेट लिया तो उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक कर लें, और वज्र आसन में ज़रूर बैठें। खाना खाने के बाद, चाहे आप लंच कर रहे हैं चाहे आप डिनर कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट के समय भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वज्र आसन में 5 से 10 मिनट ज़रूर बैठें। वो आपको फूड डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। रात के भोजन में एक ध्यान आपने और रखना है कि आपने कार्ब्स कम लेने हैं, यानी रोटी या चावल, दाल आप रात को ना ही खाएं तो बहुत अच्छा है। दाल आप जो भी खा रहे हैं वो अपना आफ्टरनून में रखें, लंच में रखें। रात के समय कोशिश करें सब्जी खाने की, या फिर और ऐसी चीज़ें जिसमें सब्जी का ज़्यादा यूज़ हो, वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ हो, वो चीज़ें आप खाएं। तो इस बात का ध्यान रखना है। वैसे भी अन्न एक ऐसी चीज़ है, यानी ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं वो प्रकृति ने हमें दिए हैं, साल में एक बार उगाए जाते हैं। वो मैं नेचर थेरेपी पढ़ रही हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो प्रकृति ने हमें एक बार ही दिया साल में, वो हमने उसका इंटेक कम करना है, और जो प्रकृति ने हमें बार बार दिया उसका इंटेक हमने ज़्यादा करना है। अब साल में एक बार ही कौन कौन सी फसल उगती है? गेहूँ, चावल और सारी पल्सेस, सारी दालें, वो साल में एक बार उनकी उपज होती है, तो वो हमने कम क्वांटिटी में इंटेक लेना है। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रकृति हमें बार बार देती है वो चीज़ें, तो हमें उनका इंटेक ज़्यादा करना है।
तो प्रकृति हमें समझाने की कोशिश करती है बट हम ही समझ नहीं पाते हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो करें, ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें कि अन्न कम खाएं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें। ये बहुत हेल्प करेगा आपको वेट लॉस करने में। अब बात करते हैं वाटर इनटेक की। वाटर इनटेक हमने कितना लेना है? पानी कोशिश करें एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल क्लीन कर देगा अंदर से, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी क्लीन करेगा, हमारी बॉडी डिटॉक्स करेगा और हमें स्वस्थ रखेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा। सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको और बता रही हूँ कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं और आप उठने के 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर अगर फ्रेश नहीं होने जा रहे हैं तो इट्स मीन आपको कॉन्स्टिपेशन है। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें। सुबह चेक करें खुद को कि आप कितनी देर बाद फ्रेश होने जा रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी डिसीज़, मैं कहूँगी इसे एक बहुत बड़ी डिसीज़ है जो सब डिसीज़ेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो अपने पेट को बिल्कुल साफ रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अब कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, योग अभ्यास भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात का भोजन भी हमने छोड़ा हुआ है, तब भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं है। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है या आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, इसका एक सीधा सा कारण है कि आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म बैलेंस के लिए क्या करना है हमें? मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने के लिए हमें करने हैं प्राणायाम, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ जाएं और प्राणायाम को फॉलो कर सकते हैं। प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कपालभाति, अग्निसार और न्योली क्रिया, ये 3 क्रियाएं ऐसी हैं, ये 3 प्राणायाम ऐसे हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अब आती है बात कि हमें कौन कौन से ऑयल ऐसे यूज़ करें, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो सब्जियों में भी डलने हैं, दालों में भी डलने हैं। तो अब ऑयल ऐसी कौन सी यूज़ करें जो हमारी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए? रिफाइंड अपने किचन से बिल्कुल हटा दें। जितने भी वनस्पति घी होते हैं, डालडा घी, ये अपने किचन से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ये बहुत नुकसान करते हैं। इसमें ज़रा सा भी ग्रीस नहीं होता है। एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो हमारे घुटनों में से ग्रीस ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ऑयल ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हमने ऑयल यूज़ करने कौन से हैं? सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप राइस ब्रेन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में आप तिल का ऑयल यूज़ करें। तिल ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारा वेट लॉस भी कराता है तिल ऑयल। जी हाँ, बहुत अच्छा है तिल ऑयल, तो इसे यूज़ करें, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए। काऊ मिल्क से बना हुआ घी, ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा है, लेकिन उसे हमें कच्चा खाना चाहिए। दाल बना लें, उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड ऑन करें और फिर खाएं, लेकिन वही है क्वांटिटी कम रखनी है। हम ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने ऑयल ले लिया या बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने घी ले लिया। खाना सब कुछ है, लेकिन अपनी कैलोरीज के हिसाब से काउंट करके और थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं। कुछ भी छोड़ना नहीं है हमने, खाना सब कुछ है लेकिन थोड़ा थोड़ा। अपने किचन से एक और चीज़ हटा दे, वो है शुगर, वाइट चीनी, वाइट शुगर, उसको बिल्कुल हटा दे अपनी किचन से। ये अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, इसको स्लो पॉइजन माना जाता है। उसकी जगह आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह आप देसी खांड यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह आप हनी यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है। आप मीठा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो वो उससे हो जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे, अस्वस्थ होने से बच जाएंगे। और वेट लॉस ना होने का सबसे बड़ा कारण एक चीनी भी हो सकता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है, चीनी को अपने किचन से हटा दें। एक डाइट फॉलो करने के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगी, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत अच्छा है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये हमारी हेल्थ भी ठीक रखेगा, हेल्थ इश्यू कोई नहीं आने देगा और हमारा वेट भी लॉस होगा। अब ये करना कैसे है? इसमें खाना सब कुछ है अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग, जो आपने ब्रेकफास्ट या लंच और डिनर में अपनी कैलोरीज काउंट करके आप सब कुछ ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 12 घंटे से लेके 12 आवर्स से लेके आप 16 आवर्स तक इसको ले जा सकते हैं। 20 आवर्स तक भी कई लोग करते हैं इसे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं इसे या कितनी देर तक आप फास्ट रख पा रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी हार्म नहीं है, आपकी हेल्थ इशू कोई नहीं आएगा। मान लीजिए आपने रात को डिनर किया 7 बजे तक, 7 बजे के बाद आप 16 घंटे काउंट कर लें। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पूरे 16 आवर्स कंप्लीट करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करें, तो ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें अगर आप
7 बजे अगर आपने कुछ खा लिया, अब उसके बाद मान लीजिए आपको 8 9 10 बजे तक कुछ हल्की फुल्की भूख लग गई, तो उसमें क्या करना है, आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी जिसमें कैलोरीज हो। मेन ये होता है कि हमने कैलोरीज नहीं लेनी होती, इन 16 आवर्स के दौरान हमें कैलोरीज नहीं लेनी है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। एंड ऑफ द डे आपका गोल ये होना चाहिए कि जो भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो कैलोरीज आपकी कम हो, जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी सी कम हो कैलोरी इनटेक, तभी आपका वेट लॉस होगा। तो ये थी आज मेरी वीडियो डाइट को लेके, जो मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मुझे पूरी आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सही डाइट फॉलो करें। धन्यवाद। ओम जी ओम।